हेलो एवरीवन, दिस इज मंजीत यूपीएससी। आज क्लास 10th है, तो आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ मोरल एटीट्यूड। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमें सेंटेंस पढ़ने के लिए इंग्लिश में सेंटेंस पढ़ते हैं, तो हमें किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए? ए बी सी डी मीन्स हमें जो लेटर है उनकी नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए हमें जो मोरल एटीट्यूड है ना, उसके लिए किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए? फंडामेंटल्स। तो मोरल एटीट्यूड के कौन से फंडामेंटल्स हैं उनको पढ़ेंगे हम। जो एवरी ह्यूमन बीइंग है, हमें उसकी क्या करनी है? रिस्पेक्ट करनी है। डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब ये होता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑनर, उसका आदर भी करना है। गुडनेस, अच्छाई के साथ उसका सम्मान करना है। हमारा ऑब्जेक्टिविटी भी क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स बीइंग ट्रू एंड ऑनेस्ट उसके साथ, या तो उससे बात नहीं करेंगे, उससे मैनिपुलेट नहीं करेंगे, उसके साथ ट्रू और ऑनेस्ट होना है। डिवोशंस करना है, फेथफुल टू समवन, मतलब अपने आप को किसी की दूसरी लाइफ में हम क्या बेटर कर सकते हैं, इसके लिए हमें मोरल एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है। और हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है रिगार्डिंग सोसाइटी, नेशंस, खुद के लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, और एट द एंड अपने नेशंस के लिए भी। तो ये क्या थी? फंडामेंटल्स ऑफ मोरल एटीट्यूड्स 5 हैं। देन है एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी फीचर्स। मतलब जो पॉलिटिशियंस है ना, उनका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए और उनके पर्सनैलिटी फीचर्स क्या क्या होने चाहिए, ठीक है। तो हमें ऐसे रिलेट करना है, ये कीवर्ड हो गया, इसका इसके साथ रिलीवेंसी है और इसकी इसके साथ भी रिलीवेंसी है, ठीक है। तो पॉलिटिकली एटीट्यूड्स एंड पर्सनैलिटी फीचर्स। तो सबसे पहले आएगा एक्स्ट्रा वर्जन, कि हमें उस दूसरों के बारे में सोचना है, अपने ऊपर नहीं सोचना है। पॉलिटिकली एटीट्यूड मीन्स प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर लगा लो, उनका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, तब हम इन चीज़ों को लिख सकते हैं। हमें एनर्जेटिक अप्रोच होनी चाहिए टुवार्ड सोशल डेवलपमेंट या अर्थ डेवलपमेंट। देन एग्रीएबलनेस, हमें प्रो सोशल होना है, कि मतलब सोसाइटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। एल्ट्रुइज्म होना चाहिए, मतलब परोपकारिता, हमें अपने ऊपर ना फोकस करके दूसरों के वेलफेयर के लिए काम करना है। और ट्रस्ट होना चाहिए दूसरों के ऊपर, और हमें चैरिटी देनी चाहिए उनको, जैसे गौशाला में डोनेट करते हैं, कुछ वेलफेयर स्कीम चलाते हैं। देन कॉन्शियसनेस, मतलब ऑनेस्टी के साथ काम करना, हमारा गोल डिसाइड करके उसके ऊपर लगे रहना है। और हमें कुछ करने से पहले सोचना है और नॉर्म्स और रूल को फॉलो करना है। देन है इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी में क्या होता है कि कुछ भी सिचुएशन आ जाए, लगा कहीं पर बम ब्लास्ट हो गया या कुछ हो गया, कोई हमें बहुत ज़्यादा पुअर आदमी देख लिया, तो उसकी हेल्प करनी है। तो सबसे पहले हमने टेम्परेस नहीं सोना है कि भाई सब कुछ इसे दे दो, ऐसा नहीं करना है। एक सिस्टमैटिक वे के रूल को फॉलो करना है। और जो नेगेटिव चीज़ें हमारे माइंड में आ रही हैं, उनको उनको सुप्रेस करना है, जैसे एंजाइटी है, नर्वसनेस है, सैडनेस है, टेंस हो गए, तो वो सोसाइटी के सामने बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। जब आप एक पॉलिटिकली एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए, ताकि लोगों में विश्वास बना रहे। देन ओपननेस टू एवरीवन, क्योंकि हमारा क्या है कि ये नहीं कि हम जो कर रहे हैं हम किसी को बताएं नहीं। तो देखा होगा ना, गवर्नमेंट कुछ करती है तो न्यूज़पेपर में डालती है, क्योंकि वो ओपननेस बताना चाहती है कि हम क्या क्या कर रहे हैं आपके लिए। तो ये क्या है कि इंडिविजुअल मेंटल एक्सपेरिमेंटल लाइफ होनी चाहिए, मतलब हमारी तार्किक शक्ति के साथ साथ एक्सपेरिमेंटल भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि जो पीछे चला रहा वो सही होगा, हमें कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट करने भी होंगे। जैसे मोदी जी की मैं दो चीज़ों को काफ़ी सराहना करता हूँ। एक तो उनकी अचीवमेंट की, किसी द सीएम एंड पीएम। देन सेकंड इज उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी की। फॉर एग्जांपल, जो डीमोनेटाइजेशन हुआ, नोट बंद हुए, जीएसटी आया, उसके बाद जो एक्शन लेते हैं वो रातों रात ले लेते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। वो क्या है? एक सडन चेंज होता है। थिंक अबाउट एक्सपेरिमेंट। तो जो एवरी सब के ट्रेड्स होते हैं ना, वो डिफरेंट हो सकते हैं और डिफरेंट ही वे में वो इफेक्ट करेंगे। कैसे? सोशली इफेक्ट करेंगे और इकोनॉमिकली और सोशली इफेक्ट करेंगे। मतलब सोशल आइडियोलॉजी होती है कि जैसे मोदी जी की कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है, कैपिटलिज्म को प्रमोट करते हैं। नेहरू जी सोशलिज्म को प्रमोट करते हैं, वो उनकी आइडियोलॉजी होगी। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? प्राइवेटाइजेशन के साथ होगा, गवर्नमेंट के साथ होगा। तो ये चीजें हैं, पॉलिटिकल एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। देन आता है फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, कि एटीट्यूड के क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहले होता है यूटिलिटेरियनिज्म। एटीट्यूड का मतलब कहता है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग एट पर्सनल लेवल। यूटिलिटरिज्म का कि कौन फादर है यूटिलिटेरियनिज्म के? जॉन स्टुअर्ट मिल। उनको बोलता है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। वो बोलते थे कि हमें मैक्सिमम हैप्पीनेस के ऊपर फोकस करना है। और यूटिलिटिज्म कहाँ यूज होती है? हमारे गोल को अचीव करने के लिए। क्योंकि लगा लो एक आईएएस ऑफिसर है, हमें उसके एक्सपीरियंस को यूज करके, उसकी स्ट्रेटजी को यूज करके हम आईएएस बन सकते हैं।
हाँ, वो क्या पता वो आपके लिए सूटेबल हो या ना भी हो सकती है। तो ये क्या है कि यूटिलिटेरियन थ्योरी है। अगर आपके पास कोई बड़ी लैंड है, बिग प्रॉपर्टी है, तो आप किसको फेवर करोगे? कैपिटलिज्म को। क्यों? आपके पास प्रॉपर्टी है। अगर सोशलिज्म आपसे वो छीन ली जाएगी तो क्या है ये? यूटिलिटेरिज्म कौन सी हम अप्लाई करेंगे? तो फंक्शन ऑफ एटीट्यूड में क्या आएगा? हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड भी होता है और नेगेटिव एटीट्यूड भी होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड में हमें होता है कि हमें रिवार्ड मिलेगा अगर हम कुछ करते हैं तो गोल ओरिएंटेड। नेगेटिव एटीट्यूड में हमें पनिशमेंट मिलती है अगर आप एब्सेंट थे। तो ये क्या हमारा एटीट्यूड है। देन आता है नॉलेज। तो फंक्शन ऑफ एटीट्यूड का सेकंड फंक्शन क्या? नॉलेज। तो हमें न्यू इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है। लो कि हर आदमी का अपना एक एक्सपीरियंस होता है, हम उनसे सीख सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए इन ऑर्गेनाइज्ड व्यू में। और हम अगर जो हमने न्यू चीजें सीखी हैं, जैसे राजा राम मोहन राय थे, वो इंटरप्रेट कर रहे सोशल टर्मिनोलॉजी को, तो उनको एलिमिनेट करते कि सत्य के अगेंस्ट थे। तो वो क्या थे? उनकी न्यू इन्फॉर्मेशन थी, किसी आई नॉलेज से। देन थर्ड है फंक्शन ऑफ एटीट्यूड ईगो डिफेंसिव। हमें अपने आप में घमंड नहीं करना है, क्योंकि बेसिक ट्रूथ ये है कि हमें कुछ नहीं पता होता। हमें जो जैसी सिचुएशन होती है, जैसी लाइफ होता है, वैसे जीना पड़ता है। ईगो डिफेंसिव बिल्कुल नहीं आना कि मैं बहुत 30 मार खान हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। वी आर ऑल आर एवरेज पर्सन। हमारे जो इमोशनल्स आते हैं उनको कन्फ्लिक्ट होने से बचाना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बचानी है और दूसरों की। हमें किसी को हर्ट नहीं करना, उसको बोलते हैं ईगो डिफेंसिव फंक्शन। हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना है और खुद को भी सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिशर क्या कहते थे कि हम इनविंसिबल है, हमें कोई जीत नहीं सकता, और हम सिविलाइजेशन मिशन पे आए हैं इंडिया में। बट हम सोचते थे कि हम कहते थे कि जो एंशियंट टाइम था ना, अशोका थे हमारे राजा, वो अच्छे से रूल करते थे। तो वो क्या था कि सेल्फ रिलायंस, हम दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता था इससे। तो ये क्या हो गया? ईगो डिफेंसिव किया हमें किसका? ब्रिटिशर्स का। और हमें उनको डिनाइड करते थे, उनको रिप्रेस रिप्रेस भी करते थे, और हमारा जो प्रोजेक्ट था उसको फैलाते थे और रैशनलिज्म की बातें करते थे। देन फंक्शन ऑफ एटीट्यूड का फिफ्थ पॉइंट है वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन। उसमें क्या होता है कि हम अपनी इमेज को कैसे दूसरों के सामने रखते हैं और अपनी वैल्यूज को कैसे प्रमोट करते हैं। तो वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन में सबसे पहले एग्जांपल फोकस करेंगे गांधी जी का। गांधी जी ने क्या पहनते थे? खादी। खादी क्या कहते थे? कि सेल्फ डेवलपमेंट। हम एक्सपोर्ट की चीजें नहीं पहनेंगे, इंडिया से मेड इन इंडिया की चीजों को पहनेंगे और ये कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे। वो माई लाइफ इज माई मैसेज। तो वो क्या था गांधी जी का? वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन। देन स्वीडन के पीएम है, स्वीडन का है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ये यूके के ऊपर है। तो नॉर्वेजियन कंट्री बोलते हैं। उसमें जो बीच में आएगा ना स्वीडन, उसके प्राइम मिनिस्टर अपने साइकिल पे जाते हैं, बाइक पे। तो क्यों क्यों जाते हैं? वो कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमें व्हीकल को छोड़ के रिन्यूएबल एनर्जी या फिर साइकिल का यूज करना चाहिए। देन आती है सोशल आइडेंटिटी। फंक्शन ऑफ एटीट्यूड का मतलब छठा फंक्शन क्या है? सोशल आइडेंटिटी। हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि पर्सन्स का एक्सप्रेशन है या रियल है या फेक है, और उनके इंप्रेशंस के हम आइडिया लग, जैसे बोलते हैं कि बॉडी लैंग्वेज बता देती है, वो एटीट्यूड बता देती है कि इसका एटीट्यूड क्या है, वो हमारे लिए इंटरेस्टेड है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी से हैंड शेक करते हो, अगर आपसे वो प्रॉपर हैंड शेक करता है तो मतलब आप इंटरेस्टेड है। अगर आपसे थोड़ा सा मिला के जल्दी हटा लेता है तो मतलब आपको कुछ समझता नहीं। ये क्या है? एक सोशल आइडेंटिटी है, पर्सनल के एक्सप्रेशन हैं जो हमें बताते हैं। देन नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ एटीट्यूड ऑन बिहेवियर। जो एटीट्यूड है उसका बिहेवियर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये एक्सप्रेस एटीट्यूड होता है कि वो लोग क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं। मतलब वो कुछ केस एक्सीडेंट हुआ है या कुछ चीजें हुई हैं, तो एटीट्यूड बताता है। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। स्पेशली हम जब आप आईपीएस ऑफिसर हो, आप सेंसिटिव इशू से डील करोगे, तब आपका बिहेवियर किसके ऊपर, आपका जो एटीट्यूड है कैसे पता चलेगा? जो आप कैसे बिहेव करते हो। पॉजिटिव है आपका एटीट्यूड, नेगेटिव है। तो हमें एक्सट्रीम वे में जाना, यस हर सारी बातों को यस नहीं कहना, सभी बातों को नो नहीं कहना। हमें एवरेज मिडिल पाथ, महात्मा बुद्धा का क्या रूल था? मिडिल पाथ इज ऑलवेज बेस्ट। हमें एवरेज बिहेवियर रखना है, ना तो नो कहना है या ना यस ज़्यादा कहना है। हमें एवरेज डिसीजन लेना है। हमें स्पेशली फोकस किस पे करना है? सिचुएशंस के ऊपर करना है, उसी हिसाब से प्रिडिक्शंस लगानी है। उसके लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होनी है। हमारे खुद के इमोशंस का साथ साथ दूसरों के इमोशंस भी हमको पढ़ने आने चाहिए। और हमें इंडिविजुअल बिहेवियर कैसे रिएक्ट करता है, अगर कोई सिचुएशन आती है तो हम कैसे बिहेव करते हैं लोगों के साथ, वैसे ही लोग हमारे साथ भी करेंगे। तो हमें खुद के बिहेवियर के साथ साथ दूसरों के बिहेवियर को भी ऑब्जर्व करना चाहिए। ठीक है, जो और अवेयर होना चाहिए हमें खुद के साथ साथ दूसरों के बिहेवियर के साथ साथ भी। देन आती है एटीट्यूड स्ट्रेंथ। क्या होती है उसका? उसका हमारा कैसा एटीट्यूड था, उसके ऊपर कहाँ पर उसका इम्पैक्ट होगा? हमारे बिहेवियर के ऊपर। अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है, हमारा पॉजिटिव माइंडसेट होगा। अगर हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है, हमारा नेगेटिव माइंडसेट होगा। तो हमारा जो एटीट्यूड की जो स्ट्रेंथ है
जो डोमिनेट करेगी, वीक करेगी या स्ट्रॉन्ग करेगी, वो हमारे बिहेवियर के ऊपर रिफ्लेक्ट ज़रूर करेगी। जो एटीट्यूड की एक्सेसिबिलिटी है वो कहाँ से है? वो मेमोरी से है। मतलब जो एटीट्यूड की एक्सेस करेंगे वो मेमोरी से करेंगे। हमारा ब्रेन ही स्टोर करके रखता है हमारे एटीट्यूड को, हमारे रिएक्शंस को। देन नेक्स्ट है कोग्निटिव डिसोनेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा भी होता है। इसकी डेफिनेशन बताइए कोग्निटिव डिसोनेंस की। इसको बोलती हैं संज्ञानात्मक मतभेद, मतलब मेंटल स्ट्रेस। पहले मैं इसका एक अच्छा सा एग्जांपल दूंगा। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या कोई लड़की है तो उसका बॉयफ्रेंड है, ठीक है? इमेजिन कर लो जो अपोजिट जेंडर को, वो ना तो हाँ यस बोलती है, कभी यस बोलती है, कभी नो बोल देती है, कभी कहती है आई लव यू, कभी कहती है आई डो नॉट लव यू। तो ये क्या है? उनका कोग्निटिव डिसोनेंस। मतलब जो उसके थॉट हैं वो क्या है? इनकंसिस्टेंट थॉट हैं, और उसके वो बिहेवियर में शो कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि आई लव यू, कभी कहती है आई डो नॉट लव यू, आई हेट यू। वो क्या, उसका एटीट्यूड चेंज होता है टाइम टू टाइम, इनकंसिस्टेंट है, मतलब एक सा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो चाइना है, उन्होंने क्या किया, क्लाइमेट चेंज को पहले जो ट्रम्प प्रेसिडेंट थे उन्होंने इसको विड्रॉ कर दिया, अब बाइडेन आए तो अगेन ज्वाइन कर लिया। ये क्या था? उनकी इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज हैं, तो उनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता है। इससे क्या होता है कि मेंटल स्ट्रेस आता है। अगर लगा लो लड़की ने लड़के को बोल दिया आई लव यू, वो घर पे बता दे, और उसने फिर मना कर दिया, तो घर वाला घर पे क्या बताएगा? तो वो मेंटल स्ट्रेस हो गया ना उसको। तो ये क्या था? कोग्निटिव डिसोनेंस था। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप किसी कॉलेज में पढ़ने गई, एक मैम आपको लाइन दे रही है लड़के को, जब वो बोलता है कि आई लव यू, कहती है अरे आपने ऐसे कैसे बोल दिया, फिर वो लड़का उससे दूर चला जाता है, फिर उसके पास आने के नजदीक कर आने की कोशिश करती है, ये क्या है? तो लड़का कंफ्यूज हो जाता है कि मैडम चाहती क्या है? तो ये क्या था? कोग्निटिव डिसोनेंस। इससे क्या होता है कि हम डिसकंफर्टेबल हो जाते हैं इंडिविजुअल के बिहेवियर से, और उनके जो बिलीफ है कॉन्ट्राडिक्टरी है। लगा लो जो गर्लफ्रेंड थी, बॉयफ्रेंड था आपका, वो कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीफ है, उसके आइडियाज भी क्या है, खुद में ही उसको पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, उसे क्या करना है। उसकी वैल्यूज भी सेम नहीं है एक टाइम पे। तो ये था एक कोग्निटिव डिसोनेंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल। और अब मैं आपको एक शेर भी सुनाऊंगा इसके ऊपर, कोग्निटिव डिसोनेंस के ऊपर। मैं पूछता हूँ मिलोगी मुझसे, मैं पूछता हूँ मिलोगी मुझसे, वो परवाह नहीं करती, वो हाँ नहीं करती, वो ना नहीं करती। जिसके लिए लिखा था मैंने हर एक शेर अपना, जिसके लिए लिखा था मैंने हर एक शेर अपना, वो सुनती सब है, वो सुनती सब है, पर वाह नहीं करती, वो वाह नहीं करती। क्या बात है! तो ये था कोग्निटिव डिसोनेंस का एक अच्छा सा शेर। कैसा लगा आपको? कमेंट में बताना। देन नेक्स्ट है सोशल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब होता है कि ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी में क्या करते हैं? हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की। लगा लो आपने स्नैक देखा, आप उसको लठी लेके उसको मारने आओगे या उसको देख के भाग जाओगे, ये आपका क्या है? साइकोलॉजी है आपकी, सोशल बिहेवियर, आपका वे ऑफ थिंकिंग है। तो सोशल सोशल बिहेवियर में साइकोलॉजी में क्या होगा, हम सोसाइटी को स्टडी करेंगे। तो सोसाइटी को दो वे से स्टडी करेंगे, सोशली एंड पॉलिटिकली। पॉलिटिकली भी बिहेवियर अलग होता है लोगों का, कास्ट कास्टिज्म बेस्ड। सोशली भी अलग होता है कि आपके पास पैसे हैं तो तब लोग कैसे ट्रीट करेंगे, जब आप बैंकरप्ट हो गए हैं तब आप लोग आपको कैसे ट्रीट करेंगे। जैसे इसके ऊपर फिर मुझे एक शेर याद आ गया सोशल साइकोलॉजी के ऊपर। फिर सुनो आप। आंसू आए तो खुद पोंछना, आंसू आए तो खुद पोंछना, वरना लोग आएंगे तो, वरना अगर लोग आएंगे तो सौदा करेंगे। ये मेरे साथ कई बार हुआ। लोग आते हैं तो सौदा करते हैं, तो इससे पहले अपने आंसू खुद ही पोंछ लो। तो स्टडी ऑफ इसमें क्या करते हैं? हम स्टडी करते हैं पीपल के बिहेवियर को, पीपल कैसे ट्रीट करते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन पे, उनका मेंटल प्रोसेस कैसा होता है लोगों का, क्या वो रियल बेस पे भी होता है, इमेजिनेशन भी करके पूछा जाता है, अब प्रैक्टिकली भी सोच सकते हैं उन चीज़ें। वो किसके ऊपर इम्फेसाइज डालती है सोशल साइकोलॉजी? कोर ऑब्जर्वेशंस के ऊपर, कि हमने देखा कि एक आदमी के पास पैसे नहीं थे तो उसको कोई नहीं पूछता था सोसाइटी में, रिलेशनशिप में। बट जैसे ही वो फेमस हुआ, उसके पास पैसे आ गए, तो लोगों का क्या रिएक्शन हुआ। तो ये क्या है? कोर ऑब्जर्वेशंस है। तो किस पे इम्फेसाइज किया जाता है सोशल साइकोलॉजी में? कोर ऑब्जर्वेशंस के ऊपर। तो इसके फंक्शंस होते हैं, ह्यूमन ह्यूमन बिहेवियर होते हैं ना, उसके फंक्शंस होते हैं बहुत, एज वेल पर्सनल भी और सिचुएशनल भी। फॉर एग्जाम्पल आपके घर पर नरेंद्र मोदी जी आए तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे? अगर कोई भिखारी आता है तो आप कैसे ट्रीट करते हैं? वो क्या, कोई पर्सन बेस होगी, एंड सिचुएशन बेस। अगर आपके पास कैसी सिचुएशन आती है और आप कैसे रिएक्ट करते हो, तो ये क्या हो गया, उस टाइम पे डिसाइड करेगा हर पर्सन डिफरेंट वे में। जो एवरी पर्सन है ना, उसके पास इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और एक्सप्रेस करने की भी अलग अलग होती हैं चीज़ें।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपने स्नेक देखा तो आप कोई तो उसको लठ के साथ मारने के लिए भागेंगे, कई क्या करेंगे उसको देख के भाग जाएंगे खुद ही। तो ये क्या है, हमारा इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन है, इंडिविजुअल एक्सप्रेशन है हमारा एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे। तो क्या हुआ कि जो एवरी पर्सन है उसमें डिफरेंट करेक्टरिस्टिक होती हैं, डिफरेंट एटीट्यूड होता है पर्टिकुलर सिचुएशंस के ऊपर, जो भी मैंने एग्जांपल बताया। चलो एक एग्जांपल बताता हूँ। तो मेरा फर्स्ट क्लास से लेक्चर देखना, देन फर्स्ट सेकंड थर्ड 3.14 ऐसे क्यों देखना था कि बीच से पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने एक एग्जांपल दिया था उदयवीर का। उदयवीर क्या करता है, बंदर को देख के उनको लट्ठी लेके भागता है, वो उसका बिहेवियर है। एक अभिषेक नाम का लड़का है, वो क्या करता है, वो देख के गेट बंद कर लेता है अपने डोर, ताकि बंदर मुझे काट ना ले। ये क्या है, उनका बिहेवियर है एक फिक्स सिचुएशन के ऊपर, उसके पीछे एक नंबर ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल। तो एक एक जो स्पेसिफिक सिचुएशन आ गई ना हमारे ऊपर, उसके हमारा यूनिक सेट ऑफ फोर्स होते हैं जो हमारे अंदर होते हैं, इंटरनल फोर्सेज होती हैं, उसके ऊपर हम डिसीजन लेते हैं। तभी हम डिफरेंट होते हैं एक पर्सन दूसरे, तो डिफरेंट वे में डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर डिफरेंट वे में हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। एग्जाम्पल मैंने उदयवीर अभिषेक का दिखाया अभी। देन आता सोशल इन्फ्लुएंस, हमारा सोसाइटी के ऊपर क्या क्या इन्फ्लुएंस होगा, मतलब इन्फ्लुएंस प्रभाव सोसाइटी का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहले होता है हमारा इंडिविजुअल। इंडिविजुअल थॉट होते हैं कहाँ से आते हैं, सोशल ग्रुप से आते हैं। हम एक्शंस कैसे लेते हैं, तो कहाँ से आएंगे, सोशल ग्रुप से। हमारी फीलिंग कैसी है, वो कहाँ से आएंगे, सोशल ग्रुप से। और हमारा फर्स्ट सोशल ग्रुप क्या था, हमारी फैमिली थी। हमारी मदर क्या होती है, हमारी फर्स्ट टीचर होती है। देन हमारा बिहेवियरल इन्फ्लुएंस, हम कैसे बिहेव करते हैं, तो उसके लिए नंबर ऑफ आउटसाइड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइक फैमिली होगी, पीयर ग्रुप जहाँ हम रह रहे हैं, हमारे फ्रेंड कैसे हैं, तो हम देखते हैं हम कौन है। हमारे हमारे 5 एवरेज देख लो, फ्रेंड कैसे हैं वैसे ही हम होते हैं, वैसे ही हमारी थिंकिंग होगी, वैसे ही हम काम कर रहे होंगे। तो ये क्या है, ये बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है आउटसाइडल फैक्टर से। और हमारे थॉट एक्शंस फीलिंग कहाँ कहाँ से आती हैं, इंस्टीट्यूशन से आती हैं। एग्जांपल फैमिली, सोशल ग्रुप, पीयर ग्रुप। ठीक है। तो सोशल इन्फ्लुएंस टू टाइप का होता है, नॉर्मेटिव एंड इन्फॉर्मेटिव। इन्फॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी हमारे हमारे से ज़्यादा पता होती है क्राउड को, हमें कुछ नहीं पता होता है। नॉर्मेटिव क्या होती है, बेस्ड ऑन नॉर्म रूल्स। तो नॉर्मेटिव में क्या आएगा, रूल्स आएंगे। तो हम सोचते हैं कि जो सोशल ग्रुप्स है ना उनको ज़्यादा पता होता है, उनके पास एवरेज डिसीजन होते हैं, एवरेज ए नंबर ऑफ पीपल मिलकर डिसीजन लेते हैं, तो सोशल ग्रुप जो कहेंगे वो सही कहेंगे। उससे चांसेस ऑफ सर्वाइवल क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो इससे क्या बनता है, नॉर्मेटिव से कॉमन बिलीफ बनता है, कॉमन वैल्यूज बनती है हमारी, और हमारे एट्रीब्यूट्स अलग अलग बन जाते हैं। हमारा बिहेवियर भी वैसा ही हो जाता है जैसे हमारे नॉर्म्स होते हैं, जैसे रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। तो इससे क्या होता है कि हाई लेवल की एक्सेप्टेंस होती है कि सभी चीज़ों को मान रहे हैं, सभी फॉलो कर रहे हैं, और सर्वाइवल की हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देन अब डिस्कस करेंगे सेकंड सोशल इन्फ्लुएंस, उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेटिव। इन्फॉर्मेटिव में क्या होता है कि हम लोगों से पूछते हैं, हमें कुछ काम करना होता है, हमें ये लगता है कि क्राउड को हमारे से ज़्यादा पता, उनको हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बट जेन्युइन में क्या होता है कि हमें अपनी अंतर आत्मा से खुद से बेस्ट डिसीजन, सुनो सबकी, करो मन की। दोबारा से सुनो, इन्फॉर्मेटिव में क्या करना है, सुनो सबकी, करो मन की। मतलब क्राउड को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में फंसोगे। ठीक है। तो इन्फॉर्मेटिव में क्या होता है कि हम सोचते हैं कि क्राउड को हमारे ज़्यादा पता होता है, तो हम लोगों के सजेशन लेते हैं, बट एक लिमिट तक। कई बार मैं भी फंस चुका हूँ इन चीज़ों में कि हम क्राउड की फॉलो करते हैं, बट अपने मन की सोचो, खुद एनालिसिस कीजिए, स्टेडियम में जाइए, चक्कर लगाइए, सोचो और एनालिसिस कीजिए प्रैक्टिकली। देन आस्क क्लासिकल स्टडी। आस्क क्लासिकल स्टडी में क्या होता है, आस्क क्लासिकल स्टडी पे नहीं चल रहा था। तो उसमें क्या करते हैं कि पीपल्स जो है डिसीजन लेते हैं कंसिस्टेंटली ग्रुप के साथ, और ग्रुप क्या करता है, उसमें कुछ ना कुछ एरर होते हैं, क्लियर एरर होते हैं, फिर हम थोड़ा इंप्रूवमेंट करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। तो आस्क क्लासिकल स्टडी में क्या होता है कि पीपल डिसीजन लेते हैं, उसमें क्लियर एरर होते हैं, फिर एरर को रिमूव करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं, फिर थोड़ा एरर होता है। तो मैं बोलता हूँ कि 100% तो वर्ल्ड में कुछ है ही नहीं प्योरिटी। अगर गोल्ड मिलता तो हमें पूरा नहीं मिलता, उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं। दूध लेते हैं तो दूध या पानी मिला के लेके आता है। अगर कोई हमें हमारी हेल्प करता है तो इनडायरेक्टली उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो ये क्या है, आस्क क्लासिकल स्टडी। तो हम कोई भी डिसीजन लेते हैं उसमें एरर होता है। जैसे हमने यूपीएससी की आईएएस की तैयारी की स्ट्रेटजी बनाई कि हम कैसे पढ़ेंगे, लेकिन उसमें हम क्लियर नहीं हो पाए, तो दोबारा से फिर अटेम्प्ट किया, हमारा रैंक आया 2-1 नहीं आया। रीजन क्या है कि यार एक रैंक की स्ट्रेटजी हमारे से अच्छी थी, सही तो उसकी भी नहीं थी।
बट वो रैंक 1 क्यों आया, क्योंकि उसकी स्ट्रेटजी हमारे से अच्छी थी। देन सेकंड है टू टाइप्स ऑफ सिचुएशन अक्कर, हमारी लाइफ में टू टाइप की सिचुएशन आती हैं। सबसे पहले होती है एम्बिग्यूसिस, महत्वाकांक्षी, हमें ये नहीं पता होता कि हमें करना क्या है, हम आराम परस्ती हैं। देन आती क्राइसिस सिचुएशन लाइक कोरोना, हमें हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हमें एक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जब कोरोना की म्यूटेशन हुआ, सेकंड वेरिएंट आया, तब हमारे पास क्या थी, क्राइसिस सिचुएशन फिर आई। जो बीच का टाइम था, गैप था, उस टाइम एम्बिशियस थे कि एक डोज से काम चल जाएगा, फिर डबल डोज आई। तो ये क्या है कि पीपल अदर्स को फॉलो करते हैं, वो सोचते हैं कि अदर्स नो मोर देन मी। तो ये है सोशल इन्फ्लुएंस ऑन आवर बिहेवियर। तो अभी सोशल इन्फ्लुएंस ऑन आवर बिहेवियर के ऊपर मैं आपको फिर एक शेर सुनाऊंगा। आंसू आए तो खुद पोंछ लेना, आंसू आए तो खुद पोंछना, वरना लोग आएंगे तो वरना लोग आएंगे तो सौदा करेंगे। ये मेरे साथ कई बार हुआ और आप भी इसको प्रैक्टिकली लें, इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए सर, आपका सेशन, आप मेरे सेशंस को लाइक करें नहीं करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। देखो मैं तभी और ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज ज़्यादा दिन लंबा नहीं चलेगा ये। जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए, और रीजनेबल कॉस्ट पे मैं कोचिंग देता हूँ एंड्रॉइड ऐप पे, मंजीत यूपीएससी के नाम से है। फेसबुक पे मुझे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम बहुत चलाता हूँ, ये मेरी आईडी है। ईमेल आईडी, अगर कोई डाउट है तो मुझे इस मेल आईडी पे आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस सेशन, थैंक यू।